तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपी राइटिंग, द 5 पॉइंट्स टू कंसीडर व्हाइल राइटिंग अ कॉपी। जब भी आप कोई ईमेल, कोई आर्टिकल, ब्लॉग, व्हाट्सएप मैसेज, पैम्फलेट, कोई भी आप मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर आप लिख रहे हैं कंटेंट, तो कौन से वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको कंसीडर करना जरूरी है। नंबर 1, टेल अ स्टोरी। नाउ व्हाट डज इट मीन? बेसिकली इसका मतलब है कि जब भी आप कंटेंट लिखें, कोशिश करें उसको एक स्टोरी के फॉर्म में आप बताएं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आपकी ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट बना रहता है अगर आप उस वहां पर स्टोरी बता रहे हैं, बजाय एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन या सिर्फ इंफॉर्मेशन पास किए जा रहे हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जितना ज्यादा आप स्टोरी के फॉर्म में बताएंगे उतना ज्यादा बेटर है, राइट? एग्जाम्पल के लिए अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपना बिजनेस, तो स्टोरी बताइए आपकी डिजिटल मार्केटिंग से कैसे आपकी लाइफ चेंज हो गई या आपके किसी कस्टमर की लाइफ चेंज हो गई। तो उससे एक पैटर्न क्रिएट होता है। ओके, टेल अ स्टोरी के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पीक योर ऑडियंस लैंग्वेज। मतलब आपको आपकी जो ऑडियंस है जिनके लिए आप ये आर्टिकल लिख रहे हैं, जो भी आप लेट्स से पीस ऑफ एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आपको खुद को ध्यान में नहीं रखना है। उसको लिखते समय आपको क्या पसंद है वो ध्यान में नहीं रखना है। आपकी प्राइमरी जो फोकस है, जो प्राथमिकता होनी चाहिए, वो इस पर होनी चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है, जिन लोगों के लिए आप लिख रहे हो, वो क्या सोचते हैं या उनको क्या समझ में आता है या उनको कौन सी भाषा समझ में आती है, किस तरीके से आप लिखोगे तो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट होगा। और उसका तरीका आप 2 तरीके हैं। पहला, आप जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे अपने कस्टमर के बारे में, जितना ज्यादा फाइंड आउट करेंगे अपने ऑडियंस के बारे में कि किस तरह से वो अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनकी, वो उस तरीके से आप पता कर सकते हैं। दूसरा, जब हमने बात की थी मार्केट रिसर्च में, तो मार्केट रिसर्च में भी आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं लोगों के फेसबुक प्रोफाइल से या सर्वे के थ्रू या ग्रुप्स में जाकर कि क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। तो आपको पता चलेगा आपका जो कस्टमर है, जो ऑडियंस है, वो किस तरह से उस समस्या को देख रहा है या उस सॉल्यूशन को ढूंढ रहा है। तो हमेशा उनकी भाषा में बात करनी है, जिस तरह से जो टर्म्स वो यूज कर रहे हैं वो यूज करने हैं आपने। नंबर 3 की बात करते हैं, कन्वर्ट फीचर्स इन बेनिफिट्स। तो फीचर्स कभी सेल नहीं होते, बेनिफिट्स ऑलवेज सेल होते हैं। एग्जाम्पल, आपको लेट्स से एक लेमैन है, लेमैन मतलब जिसको बहुत ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं पता, और आप उसे बोलते हो कि एक मोबाइल फोन है जिसमें 128 GB इंटरनल मेमोरी है। अब ये फीचर है, बेनिफिट। आप इसको बेनिफिट में कैसे बता सकते हैं कि एक मोबाइल फोन है जिसमें आप 150 मूवीज स्टोर कर सकते हैं, या 5000 फोटोज फैमिली की स्टोर कर सकते हैं, या 10,000 सॉन्ग्स आप स्टोर कर सकते हैं। ये बेनिफिट है। इसको वो देख पाएगा कि हाँ यार, अगर मैं ये फोन लेता हूं तो मेरे ये बेनिफिट्स हैं। सिमिलरली एग्जाम्पल के लिए मेडिसिन कोई ले लेते हैं, एक मेडिसिन जैसे क्रोसिन या पैरासीटामोल। अब फीचर उसका ये हो सकता है कि ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी में बनी हुई है, सेफ फैसिलिटी में बनी हुई है। बेनिफिट अगर आप इसे सेल करोगे तो आप ये बेनिफिट सेल करोगे कि ये आपकी हेल्थ के लिए सेफ है, ये बेनिफिट है, राइट? तो आपको फीचर्स को हमेशा बेनिफिट के रूप में दिखाना है, जिससे कि आपका जो क्लाइंट है, जो ऑडियंस है, वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएगी। नंबर 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ किस का मतलब है यहाँ पर, कीप इट सिंपल स्टूपिड, विच मीन्स कि आपको उसको सिंपल रखना है, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। जितना ज्यादा आप सिंपल लैंग्वेज को यूज करेंगे, जितना ज्यादा आप सिंपल कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे, उतना ही बेटर आपके लिए होगा। वहां पर आपको ये नहीं दिखाना है कि आप टेक्निकली कितनी इंफॉर्मेशन जानते हैं। जैसे हमने भी इस कोर्स में कोशिश ये की है कि जितना ज्यादा हम सिंपलीफाइड कर पाए, जितना ज्यादा सिंपल बना पाए, उतना बेहतर है। तो कीप इट सिंपल स्टूपिड का मतलब ये है कि सिंपल रखना है इतना कि अगर कोई स्टूपिड भी है तो उसको भी समझ में आ जाए, जिससे कि आपका जो पर्पस है वो आर्टिकल या स्टोरी लिखने का, वो सॉल्व हो जाए कि सामने वाला उसे समझ पा रहा है, राइट? 5वां है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम पोस्ट पॉसिबिलिटी। तो यहां पर आपको क्या करना है कि अगर जब आप स्टोरी बता रहे हैं या जब आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपको अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए लिखना है, क्योंकि आपका कोई भी बिजनेस है वो तभी चलेगा जब वो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट? तो आपको क्या करना है, पहले प्रॉब्लम की बात करनी है। पुश का यहां पर मतलब ये है कि प्रॉब्लम को पुश करना है, उसको दिखाना है कि वाकई ये प्रॉब्लम बड़ी है, लाइट लेने से काम नहीं चलेगा।
तो उसको पुश करनी है, उसी की प्रॉब्लम, आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम। एंड थर्ड इज पॉसिबिलिटी, जहां पर आप पॉसिबिलिटी ऑफ अ सोल्यूशन दिखा रहे हैं कि भाई ये सोल्यूशन पॉसिबल है, आप हमारी ये सर्विस ले लीजिए, ये प्रोडक्ट ले लीजिए, या ये जो भी ऑफर है वो ले लीजिए, तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऑनेस्टली आपने रखना है, ऑनेस्टली आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी रखते हो तभी ये करना है, राइट? कभी भी अपनी ऑडियंस के साथ चीट नहीं करना है, फ्रॉड नहीं करना है। ओके, तो ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप कॉपी राइटिंग करेंगे, जब भी आप कोई आर्टिकल लिखेंगे। ओके, गुड।